क्या आपने कभी जीवन के किसी कठिन क्षण में आकाश की ओर देखकर यह प्रश्न किया है, यदि भगवान है और यदि वे दयालु हैं, तो फिर दुख क्यों है? जब कोई निर्दोष व्यक्ति पीड़ा से गुजरता है, जब किसी का हृदय टूटता है, जब बीमारी, असफलता, अकेलापन या मृत्यु हमारे जीवन को हिला देती है, तब यह प्रश्न भीतर बहुत गहराई से उठता है, क्या भगवान वास्तव में यह सब देख रहे हैं? अगर वे सर्वशक्तिमान हैं, तो क्या वे दुख को रोक नहीं सकते? और अगर रोक सकते हैं, तो फिर ऐसा होने क्यों देते हैं? यह मानव चेतना के सबसे पुराने और सबसे गहरे प्रश्नों में से एक है। ऋषियों, संतों, दार्शनिकों और साधकों ने हजारों वर्षों तक इस रहस्य को समझने का प्रयास किया है। और जब हम इस प्रश्न को केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखने लगते हैं, तब धीरे धीरे समझ आने लगता है कि दुख केवल दंड नहीं है, यह जीवन, चेतना और आत्मिक विकास की एक गहरी प्रक्रिया का हिस्सा भी हो सकता है। तो आइए, इस अत्यंत संवेदनशील और गहन विषय को 5 महान रहस्यों के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। पहला रहस्य, दुख क्या वास्तव में सजा है? अक्सर लोग मान लेते हैं कि दुख भगवान की सजा है, कि यदि जीवन में कुछ गलत हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि ईश्वर नाराज है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह समझ अधूरी है। भगवान जीवन को केवल दंड और पुरस्कार के सरल नियमों से नहीं चलाते। यह सृष्टि कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट, के नियमों पर आधारित है। जिस प्रकार आग को छूने पर हाथ जलता है, उसी प्रकार हमारे कर्म, विचार और निर्णय भी परिणाम उत्पन्न करते हैं। लेकिन हर दुख सीधे किसी गलती का परिणाम नहीं होता। कभी कभी दुख जीवन की प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, जैसे परिवर्तन, मृत्यु, बिछड़ना या समय का प्रभाव। प्रकृति में हर चीज बदलती है। जो जन्मा है वह बदलेगा, जो जुड़ा है वह कभी न कभी अलग भी होगा। इसलिए दुख को केवल सजा मानना जीवन के गहरे सत्य को बहुत सीमित कर देना है। कई बार दुख हमें तोड़ने नहीं, बल्कि जगाने आता है। दूसरा रहस्य, दुख अहंकार को तोड़ने और चेतना जगाने का माध्यम। मनुष्य जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब अक्सर वह बाहरी दुनिया में इतना खो जाता है कि अपने भीतर झांकना ही भूल जाता है। सुख हमें आराम देता है, लेकिन दुख हमें प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है। अक्सर जीवन के सबसे गहरे प्रश्न, मैं कौन हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है, सच्ची शांति कहाँ है, दुख के क्षणों में ही जन्म लेते हैं। जब हमारा अहंकार टूटता है, जब हमें महसूस होता है कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, तब भीतर एक नई विनम्रता और जागरूकता पैदा होती है। यही कारण है कि कई महान संतों और साधकों ने कहा है कि दुख कभी कभी आत्मा को जगाने वाला द्वार बन जाता है। यहाँ दुख का अर्थ यह नहीं कि पीड़ा अच्छी है, बल्कि यह कि पीड़ा हमें सतही जीवन से उठाकर गहराई की ओर धकेल सकती है। तीसरा रहस्य, स्वतंत्र इच्छा और कर्म का नियम। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यदि भगवान दुख नहीं चाहते, तो फिर दुनिया में इतना अन्याय और पीड़ा क्यों है? इसका एक गहरा उत्तर स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल और कर्म के सिद्धांत में छिपा है। भगवान ने मनुष्य को केवल जीवन नहीं दिया, बल्कि चुनाव की क्षमता भी दी। हम प्रेम या घृणा, करुणा या हिंसा, सत्य या असत्य, इनमें से क्या चुनते हैं, यह हमारे ऊपर है। लेकिन हर चुनाव एक परिणाम भी लाता है। यदि मनुष्य लालच, हिंसा और अज्ञान को चुनता है, तो उसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, पूरा समाज उससे प्रभावित होता है। इसलिए दुनिया का बहुत सा दुख केवल ईश्वर की इच्छा नहीं, बल्कि मानव चेतना की स्थिति का परिणाम भी है। भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन उसी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। और यही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, क्योंकि यदि हमारे चुनावों का कोई प्रभाव ही न हो, तो विकास भी संभव नहीं होगा। चौथा रहस्य, दुख आत्मिक विकास की अग्नि। जिस प्रकार सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार आत्मा भी जीवन के अनुभवों से परिपक्व होती है।
यह सुनने में कठिन लग सकता है, लेकिन अक्सर हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकतें उन्हीं कठिन परिस्थितियों से जन्म लेती हैं, जिन्हें हम कभी अपना सबसे बड़ा दुख मानते थे। दुख हमें धैर्य सिखाता है। हानि हमें अस्थिरता का सत्य दिखाती है। असफलता हमें विनम्र बनाती है। अकेलापन हमें अपने भीतर लौटना सिखाता है। यदि जीवन में केवल सुख ही होता, तो शायद मनुष्य कभी अपने भीतर की गहराई तक पहुंच ही नहीं पाता। दुख हमें भीतर से बदलता है, यदि हम उससे भागने के बजाय उसे समझने का प्रयास करें। इसीलिए कई आध्यात्मिक परंपराएं दुख को केवल दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक संभावित जागरण मानती हैं। पांचवा रहस्य, भगवान दुख में कहाँ होते हैं? अब सबसे गहरा प्रश्न, जब हम दुख में होते हैं, तब भगवान कहाँ होते हैं? अक्सर हमें लगता है कि दुख के समय भगवान हमें छोड़ देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक अनुभव कहता है कि कई बार वही क्षण होते हैं जब ईश्वर सबसे अधिक निकट होते हैं। बस हमारा मन पीड़ा में इतना उलझ जाता है कि हम उस उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। भगवान हमेशा दुख को तुरंत समाप्त नहीं करते, लेकिन वे हमें उसे सहने की शक्ति, समझ और भीतर की रोशनी दे सकते हैं। कभी किसी व्यक्ति के रूप में सहायता भेजकर, कभी भीतर साहस जगाकर, और कभी एक ऐसी शांति देकर जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। दुख के बीच भी यदि मनुष्य पूरी तरह टूटता नहीं, बल्कि भीतर कहीं आशा जीवित रहती है, तो कई साधक कहते हैं कि वही दैवीय उपस्थिति का संकेत है। निष्कर्ष, भगवान दुख क्यों होने देते हैं? इस प्रश्न का कोई सरल उत्तर नहीं है, क्योंकि जीवन स्वयं बहुत गहरा और जटिल है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दुख केवल दंड नहीं, बल्कि जागरण, विकास और चेतना के विस्तार का माध्यम भी हो सकता है। भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, जीवन के नियम दिए हैं, और साथ ही भीतर वह क्षमता भी दी है कि हम कठिनाइयों से सीखकर और अधिक जागरूक बन सकें। दुख जीवन का अंतिम सत्य नहीं है, वह एक प्रक्रिया है जो यदि सही दृष्टि से देखी जाए तो आत्मा को गहराई, करुणा और सत्य के करीब ले जा सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें दुख पसंद करना चाहिए, बल्कि यह कि हमें उसके भीतर छिपे संदेश को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कई बार वही अनुभव, जिसे हम अपने जीवन का सबसे अंधकारमय क्षण मानते हैं, आगे चलकर हमारे सबसे बड़े आंतरिक परिवर्तन का कारण बन जाता है। और शायद यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है कि अंधकार हमेशा प्रकाश का विरोधी नहीं होता। कभी कभी वही हमें प्रकाश खोजने के लिए मजबूर करता है। धीरे धीरे साधक यह समझने लगता है कि हर कठिन अनुभव उसे भीतर से और अधिक परिपक्व बना रहा है। दुख कई बार हमारे अहंकार को तोड़कर हमें हमारे वास्तविक स्वरूप के करीब ले आता है। जब जीवन हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता, तब हम पहली बार रुककर अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं। यही क्षण अक्सर आत्मखोज और आंतरिक जागृति की शुरुआत बन जाते हैं। दुख हमें यह भी सिखाता है कि स्थायी शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से आती है। और अंततः जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब वह केवल सुख की तलाश नहीं करता, बल्कि जीवन के हर अनुभव में अर्थ और विकास को देखना सीख जाता है। कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा कठिन अनुभव आया जिसने बाद में आपको भीतर से बदल दिया हो? अगर यह गहरी चर्चा आपकी चेतना को छू पाई हो, तो इसे जरूर साझा करें और स्काई दिव्या रहस्य के साथ इस आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहें। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक जागरूक रहिए, धैर्य में रहिए और अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत दीजिए।